रात के 3 बज रहे थे और चांदनी पूरी तरह से धुंध से ढकी हुई थी। माधुरी अपने हवेली के एक कमरे में अकेली थी। हवेली की खिड़कियों से हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे कमरे में घुस रही हो। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस आ। माधुरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया। एक धीमी खुरदरी आवाज में बस एक ही बात बोली गई, मैं यहीं हूं, पीछे। माधुरी ने जैसे ही पीछे देखा, खिड़की के शीशे में एक साया दिखाई दिया, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हवेली में पुरानी चीजें और खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर और थुड़की हुई पायल की हल्की आवाज माधुरी के हर कदम के साथ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर बढ़ती, हर कमरा एक नया रहस्य उजागर करता। एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें एक लड़की की आंखें अभी भी जिंदा सी लग रही थी। माधुरी को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक डरावनी आवाज, पायल की हल्की घंटी और किसी पुराने दूध छत के नीचे से हल्की सी खून जैसी गंध। फिर एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में अकेला आएगा, उसकी रूह यहीं रुक जाएगी। माधुरी का दिल थम सा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, पीछे से आवाज आई, तुम्हें अब वापस नहीं जाने दिया जाएगा। कमरे में अचानक बिजली चली गई। माधुरी ने अंधेरे में हाथ फैलाया और महसूस किया जैसे कोई उसके बाल पकड़ रहा हो। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक काला साया और पुरानी पायल की हल्की घंटी की आवाज। माधुरी ने हवेली के सबसे पुराने कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक पुरानी औरत खड़ी थी, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। उसकी आंखें धड़क रही थी। चुड़ैल ने बस एक बार कहा, जो यहाँ आता है उसका डर मेरी रूह से कभी नहीं जाता। माधुरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के रास्ते बदल रहे थे। हर दरवाजा जैसे कहीं और जगह ले जा रहा हो। अंत में माधुरी को अपनी ही आवाज में एक शब्द सुनाई दिया, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। फिर हवेली में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, माधुरी माधुरी माधुरी। सुबह हुई, लेकिन हवेली के बाहर सिर्फ एक खाली गार्डन था। माधुरी का कोई निशान नहीं, सिर्फ हवेली के अंदर टूटी पायल और डायरी पड़ी थी, जैसे कोई कहानी माधुरी रह गई हो और जो डर शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ।